प्रेज द लॉर्ड, सबको प्यार भरी जय मसीह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। आज का वचन आपके हृदयों में जाए। आज के वचन से आप आशीष को पाओ, बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है, धोखा मत खाओ। हालेलुया। पढ़ते हैं गलातिया की बुक, उसका 6 अध्याय 7 वचन में, 8 में, 9 में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका क्या मतलब है? अब बहुत लोग हैं, जितने लोग मसीह में आ चुके हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो धोखे में हैं। कैसे धोखे में? उन्होंने सत्य को तो जान लिया, वचन सुना, माना, बैप्टिज्म हो गए, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला, तो वह लोग धोखे में हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई लोग उनका जीवन देखते हैं तो वे कहते हैं कि तू बदला नहीं, तेरा जीवन तो बदला नहीं, और तू हमें सिखाने आया है कि आओ परमेश्वर में आ जाओ, वह बड़े चमत्कार करता है। तो उस इंसान को जवाब क्या मिलता है? क्या तूने अपना जीवन बदल लिया? तेरा तो व्यवहार आज भी ऐसा है। तो उस इंसान के माध्यम से क्या हो रहा है? वह परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। कैसे? क्योंकि उसने जीवन नहीं बदला और ना वह बदलना चाहता है। अब वचन कहता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। अब हम मसीह में तो हैं, लेकिन जीवन नहीं बदला, तो क्या काटेंगे? क्या हम अच्छी कटनी काट पाएंगे? हालेलुया। नहीं, वो ही काटेंगे जो बोएंगे। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो? हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना, इवन अपने जीवन को बदल के अच्छाई को अपनाना है। क्योंकि जो हम बोएंगे वे काटेंगे। अगर आप अच्छी कटनी काटना चाहते हो तो हमें अच्छा बोना है, अच्छा बोलना है, अपने जीवन में सुधार लेके आना है। अगर बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो। आगे वचन कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये वचन स्पष्ट करता है जो शरीर के लिए बोता परमेश्वर में आ गया, जैसे मैंने पहले बताया। अब जीवन वही है, वो किसके लिए रहे? शरीर के लिए, क्योंकि आत्मा में तो हम गए नहीं। तो शरीर के लिए बो क्या रहे हैं? कैसा बीज बो रहे हैं? लालच का, हालेलुया, हेरा फेरी का, घमंड का, व्यभिचार का, बुराई का, दोष लगाने का। ये सब हम शरीर के लिए बो रहे हैं कि अगर हम लालच से कोई चीज हासिल करें तो वह हमारी हो जाएगी। हमारे मन में उसके लिए लालच आ गया, उसे हथियाने के लिए हम पूरा जतन कर रहे हैं। तो शरीर की कटनी काटेंगे। शरीर की कटनी क्या है? शरीर में फिर दुख, चिंताएं, हालेलुया, बीमारियां, हर वक्त डिप्रेशन में रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, क्योंकि जो बो रहे हैं वे काटेंगे। अगर हम दूसरे पे दोष लगा रहे हैं हम पर भी लगेगा। अगर हम दूसरे को बददुआ दे रहे हैं वो हम पर ही पहले आएगी। हालेलुया। अगर हम दूसरों से कमियां निकाल रहे हैं हमें भी निकाली जाएगी। अगर हम दूसरे को गलत कह रहे हैं हमें भी गलत किया जाएगा। अगर हम शरीर के अनुसार अच्छी कटनी काटना चाहते हैं तो वचन कहता है जो आत्मा के द्वारा जीता है वह आत्मिक जीवन का फल भोगेगा। अगर हम आत्मा से चलेंगे तो आत्मा के 9 फल आपको पता है, मैंने वीडियो में बताया है।
प्रेम, आनंद, शांति, संयम, धीरजता, भलाई, वफादारी। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार जिएंगे तो आत्मा के फल काटेंगे। अगर हम किसी से प्रेम से रहेंगे, हमें भी प्रेम किया जाएगा। अगर हम दूसरों से मेल मिलाप में रहेंगे, हमसे भी लोग मेल मिलाप में रहेंगे। अगर हम संयम में रहेंगे तो हमारे जीवन में लोग हमारी तारीफ करेंगे कि जी बड़ा संयमी लोग व्यक्ति है। हालेलुया। इसके अंदर कोई लालच नहीं, कोई बुराई नहीं है, बड़ी धीरजता से चलने वाला, बड़ा अच्छा मन का, बड़े अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम अच्छी कटनी काटना चाहते हैं तो हमें अच्छा जीवन बिताना है, क्योंकि वचन कहता है धोखा मत खाओ कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो आज के मसीह लोग धोखे में हैं। मसीह में आ गए, क्या धोखा है? चाल नहीं बदली। ये उनका बड़ा धोखा है कि ऐसे ही आशीष पालेंगे, ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा। फिर वो अंगीकार करेंगे जिसके और यहोवा उसका विरोधी कौन हो सकता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, आप खुद अपने विरोधी हैं, आप खुद अपने शरीर के विरोध में हैं, क्योंकि जो आप बो रहे हो वो काटोगे। क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसकी सामर्थ उनके जीवन में काम करेगी जो आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में आकर हमें बुद्धि और समझ से चलना है। हमें अपने जीवन से बुराइयों को त्यागना है। अगर हमारे जीवन में आज भी बुराई है, हम प्रचार करते हैं कि हम मसीह लोग बड़े शांति पसंद लोग हैं, लेकिन शांति हमारे जीवन में कहीं दिख ही नहीं रही अन्य जाति को, तो क्या हमारा बोलना उनके जीवन में काम करेगा? नहीं। एक शांत स्वभाव के व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि मैं शांत स्वभाव का हूँ, उसे देखकर लोग खुद कहते हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में अच्छाई को काटना चाहते हो, अच्छी चीजों को काटना चाहते हो, बरकतों को लेना चाहते हो, तो वही वो जिसे काटते वक्त आप दुखी ना हो, जिसे काटते वक्त आप आनंद में रहो। हालेलुया। आई होप कि आपको ये वचन समझ आ गया होगा कि परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मूर्खों के लिए नहीं बल्कि सूझवानों के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।